हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए सफलता बैच लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें कि मैं आपके जनरल साइंस का पोर्शन देख रही हूँ। जनरल साइंस के पोर्शन का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 रहेगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक और प्यारा सा टॉपिक है तुम्हारा हार्ट, ठीक है। हार्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो लिखो बेटा जरा, हार्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो बेटा आपको पता है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है, ब्लड को जाना, ब्लड के कंपोनेंट्स को देखा अच्छे से ब्रीफली, हाँ। वहीं आज हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। वो कौन सा है भाई? हार्ट है हमारे पास, ठीक है। तो बेटा अगर मैं सबसे पहले तुम्हें हार्ट के बारे में समझाऊं कि ये जो हार्ट है इसका तुम्हारी बॉडी में फंक्शन क्या है, ठीक है, तो इस चीज को समझाने के लिए एक बेसिक सी चीज समझ लो पहले, ठीक है। देखो बेटा, जब हमने क्या करना होता है हमारे ग्राउंड फ्लोर में जो हमने टैंकी बना रखी होती है, ठीक है, अंडरग्राउंड जो टैंक बना रखा होता है, अगर वहां से हमें अपना पानी अपनी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर तक लेके जाना है या फर्स्ट फ्लोर तक, ठीक है, तो क्या सिर्फ पाइप्स लगा के वो पानी यूं चला जाएगा? ठीक है, कि हमारे पास एक यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंकी है, ठीक है, अंडरग्राउंड टैंक है, ठीक है। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि तुम फर्स्ट फ्लोर तक, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड, जहां तक भी, ठीक है, उस पानी को पहुंचाना चाहो तो तुम सिर्फ पाइप लगाओ और पानी तुम्हारा जिस भी फ्लोर तक तुम चाहते हो पहुंच जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तुम्हें पता होगा तुम किसका इस्तेमाल करते हो, एक पंपिंग मशीन का इस्तेमाल करते हो, मोटर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। उसी की हेल्प से क्या होता है, वो जो पानी है वो हर एक फ्लोर तक इजीली बेटा पहुंच जाता है। ऐसी बात है ना। यूं ही हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड होता है, और मैं पिछले कुछ लेक्चर्स में ब्लड के बारे में ही डिस्कशन करवा रही थी और तुम्हें वहां मैंने बहुत बार बताया कि ब्लड का काम क्या है, सर्कुलेट करना, ठीक है। बॉडी के एक ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन में जाना, तीसरे में जाना, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते रहना, ठीक है। तो क्या ब्लड के लिए ये पॉसिबल है कि बिना किसी पंपिंग ऑर्गन के, है ना, बिना किसी पंपिंग मशीन के, पंपिंग ऑर्गन के पूरे बॉडी में घूमते रहना ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमारी बॉडी में भी क्या कोई ऐसा पंपिंग ऑर्गन है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट कर पाता है? तो बेटा हाँ जी, बिल्कुल, उसी के बारे में तो आज हमने बात करनी है। हार्ट भी एक तरह का क्या है भाई? पंपिंग ऑर्गन है। ये वैसा पंपिंग ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है। ब्लड का काम है सर्कुलेशन करना, हेल्प कौन करवा रहा है उसको सर्कुलेट करने में? तुम्हारा हार्ट, ठीक है। समझ आई बात यहां तक? तो देखो, सबसे पहले मैं हार्ट की स्टडी करने जा रही हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही देखते हैं, हार्ट की स्टडी को कहा क्या जाता है। देखो बेटा, हार्ट की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोला जाता है हार्ट की स्टडी को? कार्डियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। हमारा ये जो हार्ट होता है, हार्ट का फंक्शन क्या है, काम क्या करता है हार्ट हमारे ब्लड को सर्कुलेट करवाता है, ठीक है। पूरी बॉडी में हार्ट क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट, वो पंप करता है और ब्लड क्या होता रहता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। हमारा ये जो हार्ट है, ठीक है, इसको हम पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या मुझे बताने की अब जरूरत है इसको पंपिंग ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने अभी तुम्हें बता दिया। जिस तरह से हमारे पास क्या होता है, पंपिंग मशीन होती है हमारे अंडरग्राउंड टैंक्स में लगी होती है कि हमें 1, 2, 3, 4 किसी भी फ्लोर तक पानी को पहुंचाना है तो उसकी हेल्प से ही पहुंचाया जाता है। सेम हमारी बॉडी में भी हार्ट है, हार्ट पंप करेगा और ब्लड क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, जिस जगह तक भी इसने पहुंचना वहां तक पहुंचेगा। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हमारी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये जो हार्ट होता है, इसी हार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, मीजोडर्मल ऑर्गन भी बोलते हैं। अब क्या ये नाम कहीं से तुम्हें याद आया? मीजोडर्मल हमने ब्लड में पढ़ा था, है ना, कि हमारे पास जब हम अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, ठीक है, सेल की फॉर्म में होते हैं,
तो डायरेक्टली ही हमारे ऑर्गन्स नहीं बन जाया करते, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कुछ लेयर्स बनती हैं, जर्म लेयर्स, ठीक है। उन्हीं जर्म लेयर में से एक लेयर कौन सी थी, मीजोडर्म लेयर, है ना। और मैंने बोला था बॉडी का जो ऑर्गन मीजोडर्म लेयर से बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, मीजोडर्मल ऑर्गन कहेंगे। समझ आई बात, डाउट यहां तक कोई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं ये जो हार्ट होता है बेटा, हार्ट का वेट कितना होता है, ठीक है। तो बेटा अगर हम एडल्ट्स में बात करें, ठीक है, कि एडल्ट में जो हार्ट होता है, हार्ट का कितना वेट होता है, तो लिखो इट इज अबाउट 300 ग्राम्स। कितना होता है, 300 ग्राम तक होता है, ठीक है। वहीं अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, 40 से 50 ग्राम तक वेट होता है तुम्हारे हार्ट का। समझ आई बात। देखो हमने क्या देखा कि हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। काम क्या है हार्ट का, ब्लड को सर्कुलेट करवाना। विदाउट हार्ट हमारा ब्लड सर्कुलेट कर ही नहीं पाता। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो पंप कर रहा है ब्लड को, सर्कुलेट करवा रहा है। हार्ट हमारे पास एक मीजोडर्मल ऑर्गन है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि किस लेयर से बना हुआ है, मीजोडर्म। नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंट करा, वेट की बात की, ठीक है। देख लो इंपॉर्टेंट है, वेट की बात की कि एडल्ट में तुम्हारा जो हार्ट रहता है, हार्ट का कितना वेट रहता है, 300 ग्राम तक रहता है, ठीक है। वहीं अगर हम एक चाइल्ड की बात करें, ठीक है, तो उनमें कितना रहता है बेटा, 40 से 50 ग्राम तुम्हारे पास हार्ट का क्या रहता है, वेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, हम करते हैं अपने शेप की बात। किसकी बात करेंगे, ठीक है। अब मैंने शेप की बात की है ना, अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया होगा कि ये कुछ इस तरह का होता है हार्ट, है बीच में कुछ इस तरह से एरो बन रखा होता है, यही आया दिमाग में, ठीक है। बट हार्ट हमारा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखो हमारे हार्ट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, इस तरह से फिस्ट शेप इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, ये सिर्फ कहानियों में, ठीक है, जो भी बनाया था, क्लोज्ड फिस्ट शेप्ड, ठीक है। बंद मुट्ठी के आकार जैसा तुम्हारे हार्ट का क्या होता है, शेप होता है। समझ आई बात, पक्का। नेक्स्ट देखो, शेप के बाद अगर मैं बात करती हूं इसके लोकेशन की, ठीक है, कि हमारा हार्ट पाया कहां जाता है, ठीक है। कि आप बता रहे हो हार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके बिना तो ब्लड सर्कुलेट नहीं करना। आप वेट की भी बात कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप शेप की भी बात कर रहे हो, ठीक है। ये तो बता दो कि है कहां पे है, लोकेशन कहां पे है। तो तुम्हारे पास पता है तुम्हारी बॉडी में रिब्स पाई जाती हैं, पसलियां जिनको तुम कहते हो, ठीक है। रिब्स कितनी पाई जाती है बेटा, तुम्हारे पास 12 पेयर होते हैं रिब्स के। कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं रिब्स के, कुछ इस तरह से 2 3 ठीक है। एक से लेके 12, ठीक है। और जो तुम्हारा हार्ट होता है ये कहाँ होता है बेटा, ये होता है 3 4 5 6, ठीक है, बिटवीन 2 to 6 रिब, ठीक है। हार्ट की लोकेशन कहाँ है, सबसे पहली बात ऑप्शन में देखना, अगर चेस्ट कैविटी लिखा होगा आप उसको भी टिक कर सकते हो, कहाँ होता है तुम्हारी चेस्ट में होता है, चेस्ट कैविटी में होता है, ठीक है। लेकिन अगर चेस्ट कैविटी ऑप्शन में ना हो, तुम्हें पूछा जाए कि चेस्ट कैविटी में कहां पे होता है, ठीक है, तो आपने बोलना है कहां होता है, हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन 2nd to 6th रिब, ठीक है। दूसरी से छठी रिब्स के बीच में जो एरिया होता है, स्पेस होती है, यहां पे क्या होता है हमारा बेटा, हार्ट होता है, ठीक है, लिख लो। समझ आई बात। अब वो जो बच्चे बात करते हैं ना कि हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड होता है, बेटा तुम्हारा हार्ट लेफ्ट साइड नहीं होता, तुम्हारा हार्ट कहाँ होता है, यहाँ रिब्स में सेंटर में होता है, ठीक है। क्योंकि
90% तुम्हारा कहाँ झुका हुआ होता है, लेफ्ट वाली साइड हार्ट झुका हुआ होता है, ठीक है, सेंटर में है लेकिन 90% कहाँ झुका हुआ है, लेफ्ट वाली साइड। सिर्फ 10% ही क्या होता है, राइट वाली साइड झुका हुआ होता है, ठीक है। इसलिए अक्सर बोला जाता है कि हार्ट कहाँ पे है भाई, लेफ्ट साइड है, ठीक है, बट एक्चुअल में ये लेफ्ट में नहीं होता, एक्चुअल में ये कहाँ होता है, सेंटर में होता है, ठीक है, चेस्ट कैविटी में होता है, बिटवीन 2 to 6 रिब, ठीक है। इतनी बात समझ आई, लिख लो आराम से। नेक्स्ट देखो बेटा, ये जो आपके पास क्या है, हार्ट, ये एक तरह का क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है, हार्ट क्या है हमारे पास, मस्कुलर ऑर्गन। व्हाट डू यू मीन बाय मस्कुलर ऑर्गन? बेटा मस्कुलर ऑर्गन ये हो गया जो सिर्फ मसल से बना हो, हमारे हार्ट में कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ऑर्गन होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, सिर्फ मसल से बना हुआ होता है, इसमें कोई भी बोन तुम्हारी नहीं होती। और क्योंकि ये इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है, इस वजह से तो इसको क्या होता है, प्रेशर झेल नहीं पाता और इसको हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। कभी सुना किडनी पे अटैक पड़ गया, लंग्स पे अटैक पड़ गया, बोन्स पे अटैक ना, ठीक है। अटैक किसको पड़ता है, तुम्हारे हार्ट को पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट ऑर्गन होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि ये प्रेशर भी झेल नहीं पाता। समझ आई बात, ठीक है। आगे डिस्कस करवाया जाएगा डिजीज में, ठीक है, किस तरह से तुम्हें हार्ट फेल होता है, क्यों होता है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, वो सब यहां तक की चीजें पता चली। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां से क्वेश्चन बनता है कि आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है हमारे हार्ट की, उसको क्या कहा जाता है, तो लिख लो बेटा। तुम्हारे जो हार्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको क्या कहते हो, तुम कहते हो पेरिकार्डियम। क्या बोलते हो बच्चा, पेरिकार्डियम। यहां तक क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है। देखो बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें और क्वेश्चन बनते हैं यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टडी को कार्डियोलॉजी, सर्कुलेशन करेगा, पंपिंग ऑर्गन है, मेसोडर्मल वेट इतना है, ठीक है, शेप ऐसी है, लोकेशन यहां पे है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसकी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे वर्ल्ड में बड़े सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सभी के पास हार्ट होता है ना। तो आज जो हमने हार्ट की डिस्कशन करनी है, क्या हमने कॉकरोच के हार्ट के बारे में पढ़ना है, लिजार्ड के हार्ट में नहीं बेटा। तुम्हें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कहां से बनते हैं, ह्यूमन हार्ट से बनते हैं, ठीक है। तो तुम्हें किसके बारे में जानना है आज, ह्यूमन हार्ट के बारे में ही जानना है, ठीक है। लेकिन तब भी तुम्हें एक छोटी सी बात बता दूं, कई बार ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, कि कॉकरोच में जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है, लिजार्ड में कितने चैम्बर का होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें जो कहीं कहीं से पूछी जा सकती हैं, वो क्वेश्चंस में तुम्हारे साथ डिस्कस करवा देती हूँ, ठीक है। अदरवाइज तुम्हारे सिलेबस में क्या होता है बेटा, ह्यूमन हार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ह्यूमन हार्ट से ही शुरू करवाती हूँ। ये जो मैं बोल रही हूँ ना चैम्बर, चैम्बर क्या होते हैं, हिस्से, ठीक है। जैसे एक घर है, घर में 4 क्या है, कमरे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, 4 कमरे होते हैं और उनको हम क्या कह देते हैं, चैम्बर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, चैम्बर, ठीक है। याद रखना, ये जो चैम्बर बने हुए होते हैं, जो कमरे बने हुए होते हैं हमारे हार्ट में, ठीक है, इनको सेपरेट कौन करता है एक दूसरे से, कोई बोन नहीं होती, मैंने पहले बता दिया, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स ही सेपरेट करेंगी, ठीक है। तो जो मसल, वो कौन सी मसल्स होती हैं जो सेपरेट करती हैं चैम्बर्स को एक दूसरे से, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, सेप्टम। क्या बोलते हैं बेटा, सेप्टम। अभी मैं डायग्राम स्ट्रक्चर अच्छे से मैंने समझाना है तुम्हें, ठीक है, बट एक छोटी सी चीज तुम्हें भी पता होनी चाहिए, अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखो बेटा, इस तरह से होता है तुम्हारा हार्ट, ठीक है। ये जो तुम्हारा हार्ट है, हार्ट में तुम्हें दिख रहे हैं ये एक चैम्बर है। मान लो जैसे एक घर में एक क्या है, कमरा, ये दूसरा चैम्बर है, ये तीसरा चैम्बर है बेटा, और ये क्या है, 4th चैम्बर है तुम्हारे पास, तुम्हारे हार्ट सॉरी कितने चैम्बर पाए जाते हैं बेटा,
4 चैम्बर। अगर कोई पूछे कि ये चैम्बर और ये चैम्बर अलग अलग है, इन दोनों को सेपरेट किसने किया हुआ है, क्या कोई बोन है वहां पे, तो आपने बोला नहीं, हार्ट के पास तो कोई बोन ही नहीं होती। तो चैम्बर्स को कौन सेपरेट करता है भाई, ये भी एक तरह के मसल्स ही होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टम। यहां तक की चीजें क्लियर हुई, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब हमने जानना क्या है, लिखो आपके पास जो ह्यूमंस होते हैं, मैंने अभी बताया कि ह्यूमंस के पास हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। लिख लो कि तुम्हारे पास जो ह्यूमंस रहते हैं, ठीक है, उनके पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन अभी करवाने जा रही हूं, ध्यान से सुनते, ठीक है। वही बेटा अगर मैं फिशेस की बात करती हूं, तो तुम्हारे फिशेस में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा, फिशेस में तुम्हारे पास होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट। कितना होता है, 2 चैम्बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट में बात करती हूं अगर तुम्हारे पास एम्फीबियंस की, कौन होते हैं एम्फीबियंस, ऐसे जीव जो पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं और लैंड में भी, जैसे तुम्हारा फ्रॉग हो गया, ठीक है, पूछा जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो जितने तुम्हारे पास एम्फीबियंस होते हैं, इनके पास जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड होते हैं उसमें, भाई वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेप्टाइल्स। तो बेटा रेप्टाइल्स क्या होता है, रेंगने वाले जीव, ठीक है, स्नेक हो गया, ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल आएगी जैसे लिजार्ड होगी, एटसेट्रा, ठीक। जितने भी रेप्टाइल्स पाए जाते हैं उन सबके पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा, उनके पास भी 3 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज, कई बार बर्ड्स के बारे में पूछा जाता है, कोई भी बर्ड हो बेटा तुम्हारे पास, ठीक है, बर्ड्स के पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड, ठीक है बेटा, यहां तक चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट देखो, एक बहुत बहुत साथ इंपॉर्टेंट सी चीज है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट सी चीज क्या है कि अक्सर ये ना पूछा जाता है, तुम्हारे पास जो होगा कॉकरोच, स्पेशली इसका बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि जो तुम्हारा सॉरी बेटा मेरा गला खराब है थोड़ा सा, ठीक है, तुम्हारे पास ये जो कॉकरोच रहता है तुम्हारा, ठीक है, जो गर्ल्स का क्या होता है, फ्रेंड, है ना, तो कॉकरोच का जो हार्ट होता है इसमें कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है, तो बेटा जो कॉकरोच का हार्ट होता है इसमें 13 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं, 13 चैम्बर्स पाए जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। वही 2 चीजें और लिख लो, तुम्हारे पास जैसे डॉल्फिन होगी ठीक है, तुम्हारे पास वेल होगी, ब्लू वेल या कैसी भी वेल हो, ठीक है, इनके पास भी तुम्हारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है, ठीक है। क्रोकोडाइल का लिख लो, इसके पास भी 4 चैम्बर्ड ही, ओके। देखो जो मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट करवाया है हार्ट, ठीक है, मैंने कहा तुम्हें क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन हार्ट से, तुम्हारे सिलेबस में वही है, ठीक है। उसके अलावा क्या हमें किसी और जीव के बारे में, उसके हार्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बेटा अगर कहीं और से क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो पोर्शन बस इतना सा है, ठीक है, बस इतना ही पूछा जाता है कि हमें बता दो इनमें कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनमें कितने होता है, ठीक है। बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जितना भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे तुम्हें लिखवा रखा है, ठीक है, इसको अच्छे से समझ के जाना, ठीक है, याद रखनी है, छोटी सी तो बात है ये, है ना, किसमें कितने चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं इससे पहले तुम्हें क्या बता रही थी हार्ट के बारे में बता रही थी, ह्यूमन हार्ट के बारे में, ठीक है। ठीक है, यहां हमने शेप लोकेशन तक उनकी बात
कर दी थी और आउटर मोस्ट कवरिंग के बारे में भी बात की थी। ठीक है, उसके बाद अब तुम आराम से समझो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। क्या लिख लो हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ आज मैं तुम्हें प्रोसेस नहीं बता रही कि हार्ट में किस तरह से खून आया, पहले कहां आया, बाद में कहां जाएगा ना। मैं सिर्फ क्या डिस्कशन करवाऊंगी, सिर्फ तुम्हें हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, एक बेसिक सी चीज बता दी, कितना वेट, शेप, साइज, लोकेशन वगैरह वो सब बता दिया। किस जीव में कितने चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है ये भी बता दिया। आज जो हम बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो किसके, ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो तुम्हें पहले बता दिया कि जो ह्यूमन हार्ट है बेटा वो कैसा रहता है, फिस्ट शेप का रहता है। और कितने चैम्बर होते हैं उसमें, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, वो जो हार्ट तुम बनाते हो ना तीर वाला, वो मत बनाना। ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा तुम्हारा हार्ट। ठीक है, कि मैंने कहा तुम एग्जाम्पल ले लो कि हमारे पास एक घर है। ठीक है, उस घर में क्या है, हमारे पास 4 क्या है, कमरे हैं। ठीक है, तो देखो इसी तरह से हमारा हार्ट है और हार्ट के क्या है, 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, इन चैम्बर्स को जो सेपरेट करते हैं ये भी मसल्स ही होते हैं, ये बोन्स नहीं होती हैं। इन मसल्स को हम क्या कहते हैं, सेप्टम। लिखवाया मैंने अभी पीछे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन चैम्बर्स के अपने अपने क्या होते हैं, नाम होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या नाम होते हैं लिखो। देखो मैं इस तरह से खड़ी हूं, ठीक है, ये मेरी लेफ्ट साइड, ये मेरी राइट साइड। मैं इसी तरह से पढ़ा रही हूँ कि हार्ट मैंने निकाल के इधर रख दिया, ये लेफ्ट साइड और ये तुम्हारे पास राइट साइड। समझ आई बात। ठीक है, देखो ये जो हमारे पास ऊपर वाला चैम्बर रहता है, ठीक है, लेफ्ट वाली साइड से स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर होते हैं इनको क्या कहा जाता है, ऑरिकल, ठीक है, या फिर एट्रियम। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को बोला जाता है ऑरिकल या तो एट्रियम। ठीक है, नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल्स। क्या बोला जाता है, वेंट्रिकल। समझ आया, ऊपर वाले दोनों चैम्बर को ऑरिकल बोलेंगे या फिर एट्रियम, कुछ भी बोलो। नीचे वाले दोनों चैम्बर को कहते हो तुम वेंट्रिकल। और जो लेफ्ट साइड में है इसको लेफ्ट एट्रियम बोल दोगे, जो राइट साइड पे है उसको राइट एट्रियम बोल दोगे। उसी तरह से नीचे वाले कमरों की बात करें, अगर जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोल दोगे, जो राइट साइड है उसको राइट वेंट्रिकल बोल दोगे। कोई तंगी यहां तक। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर समझाने की बात कर रही हूं। स्ट्रक्चर में मैंने क्या कहा कि तुम्हारे पास जो हार्ट रहता है, ठीक है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। ठीक है, मैंने कहा हार्ट के 4 चैम्बर है। चैम्बर्स के नाम बताने की कोशिश कर रही हूं। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स के नाम ऑरिकल या फिर एट्रियम, नीचे वाले दोनों चैम्बर्स के नाम क्या होते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, जो लेफ्ट साइड वाला होगा उसको लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट आर्टरियम बोल दोगे, जो राइट साइड वाला होगा उसको राइट एट्रियम या फिर राइट वेंट्रिकल बोल दोगे। इतनी सी बात समझ आई। अब देखो घर में अगर 4 कमरे हो तो 4 दरवाजे भी होते कि नहीं होते, है ना। इसी तरह से हमारा ये जो हार्ट है इसके पास अगर 4 चैम्बर्स हैं तो इसके पास 4 वॉल्व भी होती हैं। ठीक है, कमरों में जो दरवाजे उनको डोर बोल देते हैं, हमारे हार्ट में जो दरवाजे होते हैं या जो रिंग्स होती हैं उनको हम क्या कह देते हैं, वाल्व बोल देते हैं। ठीक है, तुमने सुना भी होगा कभी किसी का हार्ट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है फंक्शनिंग उसकी, तो भाई उन्होंने स्टंट दिलवाया एक, है ना। वो स्टंट नॉर्मल लैंग्वेज में तुम उसको स्टंट बोलते हो। ठीक है, तो स्टंट ही क्या होते हैं, तुम्हारे वॉल्व्स होते हैं। ठीक है चार कमरे, 4 चैम्बर और 4 ही वॉल्व है। ठीक है, देखो जो वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को ज्वाइन करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्राई कस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं बेटा, 3 दिख रहे हैं ना, 3 से समझ आएगा तुम्हें, ट्राई।
ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है ये कौन कौन से चैम्बर को कनेक्ट करता है बेटा, राइट एट्रियम को और राइट वेंट्रिकल को। समझ बात। नेक्स्ट हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल होता है इसके पास एक चैम्बर होता है, सॉरी इसके पास क्या होता है, एक वॉल्व होती है। ये वॉल्व तुम देख रहे हो आधे चांद की शेप जैसी है, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो आधे चांद को जैसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, क्या बोला जाता है इसको, आधा चांद, है ना, सेमी ल्यूनर, ल्यूनर मून के लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द, ठीक है। इस वॉल्व को तुम क्या कहते हो, सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हो, ठीक है। कुछ नहीं, सिर्फ नाम बता रही हूं अभी तक। नेक्स्ट हमें बताओ, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन सी वॉल्व क्या करती है, कनेक्ट करवाती है। तो ये देखो तुम्हारे पास बाई कस्पिड वॉल्व, बाई से क्या समझते हो, दो, है ना, ये बाइकस्पिड वॉल्व, ये तीन थे तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये सेमी आधे चांद की शेप जैसा था तो इसको सेमी ल्यूनर वॉल्व, बहुत इजी है, ठीक है। लास्ट की तुम्हारी जो लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्व होती है उसको हम क्या कहते हैं, एओटिक वॉल्व, क्या कहते हैं, एओटिक वॉल्व। यहां तक समझ आया, ठीक है। देखो बेटा यहां से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे कि हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट में जो चार चैम्बर्स होते हैं उनके नाम क्या है, तो तुम बता सकते हो किसी भी चैम्बर का, है ना, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, चैम्बर्स के नाम याद आ गए। वो आपको पूछ सकते हैं कि हमें बताओ ऐसी कौन सी वॉल्व है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को क्या कर रही है, जोड़ रही है। तो वो कौन सी है बेटा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। वो पूछ ले कि राइट वेंट्रिकल में कौन सी वॉल्व पाई जाती है, तो बेटा कौन सी पाई जाती है, सेमी ल्यूनर वॉल्व पाई जाती है ना बच्चों वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर तुमसे पूछे ऐसी कोई वॉल्व बताओ जो हमारे पास लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करती है, कंबाइन करती है, तो कौन सी है बेटा, वो है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वॉल्व होती है इस वॉल्व का नाम क्या है बेटा, तो क्या नाम है, वो एओर्टिक वॉल्व। समझ आया यहां तक, सॉरी, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। अब देखो यहां से स्ट्रक्चर से, फंक्शन अभी मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं, ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर बता रही हूँ तुम्हें, चैम्बर्स के नाम बता रही हूँ, तुम्हें वॉल्व्स के नाम बता रही हूँ, ठीक है। इसी से बेटा कुछ और क्वेश्चंस भी बनते हैं। और क्वेश्चंस क्या बनते हैं, मैंने क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर दिए, वॉल्व्स के नाम पूछे जा सकते हैं या फिर चैम्बर्स के नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या इसके अलावा कहीं और से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखो जरा बेटा, ठीक है, ये तुम्हारे पास हार्ट रह गया, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि तुम्हारे हार्ट में बेटा चार चैम्बर है, क्या ये जो चारों के चारों चैम्बर हैं इन चारों का जो साइज है क्या वो एक जैसा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास ये जो चैम्बर है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये तुम्हारा सबसे लार्जेस्ट चैम्बर है तुम्हारे हार्ट का, ठीक है। तो लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट किसको बोलते हो तुम बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल को, ठीक है। वहीं अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर की बात करें कि तुम्हारे हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा होता है, तो बेटा तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर भी हार्ट का कौन सा रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ही होता है। समझ आई यहां तक बात, ठीक है। ये जो तुम्हारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है ये स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है हमारे हार्ट का, और उसी के साथ साथ लार्जेस्ट चैम्बर भी हमारे हार्ट का यही होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं कि हार्ट के स्ट्रक्चर से और कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बेटा दो जगह से और क्वेश्चन बन सकते हैं, वो कौन कौन सा है, जरा फिर से देखो, मैंने ये हार्ट यहां पे बनाया, ठीक है,
इसके बाद तुम्हें पता होगा कि मैंने तुम्हें जब ब्लड पढ़ाया था, ब्लड में बताया था कि ब्लड तुम्हारे पास दो तरह का रहता है, एक प्योर एक इम्प्योर, ठीक है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड। पता होगा तुम्हें बताया गया था प्योर ब्लड को तुम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हो, क्या बोलते हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वही तुम इम्प्योर ब्लड को क्या कहते हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बोला जाता है कि तुम्हारे हार्ट के कौन कौन से चैम्बर में प्योर ब्लड रहता है और कौन कौन से चैम्बर में बेटा इम्प्योर ब्लड रहता है, ठीक है। तो देखो ये जो तुम्हारे पास तुम्हारा लेफ्ट चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्ट्रियम रहा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल रहा, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड होती है तुम्हारे हार्ट की, यहां पे हमेशा कौन सा ब्लड फ्लो करता है बेटा, प्योर ब्लड फ्लो करता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। वहीं अगर हम अपने हार्ट की राइट साइड के बारे में बात करें तो राइट आर्ट्रियम हो चाहे राइट वेंट्रिकल हो, ठीक है, इन दोनों साइड ही तुम्हारा कौन सा ब्लड फ्लो करता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, राइट आर्ट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये दो और पोर्शन है जहां से तुम्हारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ये कि हार्ट के कौन से चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, कौन से चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। हमें बताओ कि तुम्हारा जो हार्ट का चैम्बर होते हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा है, ठीक है। तो यही तक था तुम्हारा आज का टॉपिक, ठीक है, जिसमें कि मैंने तुम्हें बताया हार्ट के बारे में, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्रिएचर्स के बारे में बता दिया, ठीक है, कि कितने चैम्बर हार्ट किस किस में रहता है, ठीक है। उसके बाद हमने अच्छे से ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को आज देखा, ठीक है। अगेन बेटा आज सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर की बात की, इसको अच्छे से देख लेना आज, ठीक है, ताकि जब हम कल अपना प्रोसेस पढ़ने की कोशिश करें, इस सर्कुलेशन का प्रोसेस देखें किस तरह से, कौन सी जगह से या कौन सी वेन, कौन सी आर्टरी, कौन सा ब्लड लेके आ रही है, उसको किस तरह से हार्ट क्या कर रहा है, प्योर कर रहा है, किस तरह से उसको सर्कुलेट करवा रहा है, ठीक है। तो कल ताकि जब हम प्रोसेस पढ़े तो हमें कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसलिए चैम्बर्स, वॉल्स के नेम अच्छे से याद रख लेना और क्वेश्चंस बनते हैं, वॉल्स के नाम भी पूछे जाते हैं, चैम्बर्स के नाम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करवा दिए, ठीक है। और डिस्कस तुमसे क्या करवाया मैंने कि तुम्हारे पास जो हार्ट रहता है, ठीक है, किस तरह का ऑर्गन होता है, वेट क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे पास, ठीक है, कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो फिनिश होता है, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसेस देखेंगे अपने हार्ट का, ठीक है। थैंक यू।